हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह मैं मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह नाइट में मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स के साथ। देखते हैं न्यू मून का प्रभाव क्या है, इस वक्त आपके पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं, इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। हमेशा की तरह सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सके। शुरू करते हैं, देखते हैं किस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं आपके पर्सन। सबकॉन्शियस माइंड में आपको लेकर क्या चल रहा है, प्लीज़ बताएं एंजल्स। हेरोफेंट, डेथ, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, डेविल, प्रिंसेस ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ स्वर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, हैंगमैन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, सबसे पहली चीज़, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये सोच के बैठे हैं कि शायद मेरा पार्टनर मुझसे शादी नहीं करेगा या नहीं करेगी। क्यों सोचा है वो आप जानिए, बट यहाँ एनर्जी यही कह रही है कि आप में से काफ़ी लोगों के मन में ये स्थिति बन चुकी है ऑलरेडी। मतलब आप खुद ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि वो मुझसे शादी नहीं करेगा या नहीं करेगी। आपके पार्टनर कई बार स्टैंड लेने की कोशिश भी करते हैं, बट क्योंकि आपकी एनर्जी थोड़ी सी लो है इनको लेकर, और इनको लेकर लो है, इसमें आपकी गलती नहीं है, इनकी खुद की गलती है। इन्होंने ही आपकी वैल्यू नहीं की, इन्होंने ही आपको बहुत ज़्यादा सताया है, बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया है, बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, बहुत ज़्यादा। कोई इंसान बार बार चीट करे, बार बार दिल तोड़े, बार बार उल्टा सीधा बोले, तो आपको अंदर से वाइब्स ही नहीं आएगी ना, फिर पॉजिटिव वाइब्स। तो आप उसी वाइब्रेशन में आपने वो मैनिफेस्ट किया है कि पता नहीं इसके साथ विवाह होगा कि नहीं होगा, पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा। अगर ऑलरेडी विवाहित हैं और आपके स्पाउस का आपके साथ बिहेवियर अच्छा नहीं है, तो उस कारण से भी आप में से काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा ये सोचते हैं कि यार पता नहीं ये शादी चलेगी कि नहीं चलेगी, फ्यूचर इस शादी का है कि नहीं है, क्योंकि मेरे स्पाउस तो बहुत टॉक्सिक बिहेव करती है या करता है। तो ये आपने खुद ही कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट किया है, और इस कारण से ये जब हाई वाइब्रेशन में आने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो कई बार ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करके अपने आप को स्टक कर ले रहे हैं। ये किसी एक पॉइंट पे आके रुक जाते हैं और वहाँ से आगे बढ़ने की इनकी हिम्मत ही नहीं होती है। तो यहाँ पर इनकी डीपेस्ट फीलिंग्स में है कि आप पर नज़र रखते हैं। अगर आपकी जो एनर्जी है वो बहुत हाई है, सपोज़ कि आप अपनी लाइफ में बहुत ग्रो कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव हो, आप अपनी लाइफ में जो भी सिचुएशन है उसको हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो, तो इनको ऐसा लग रहा है कि यार मुझे वो चाहिए, किसी भी हाल में चाहिए। बट अगर ये आपकी तरफ देख रहे हैं या देख रही हैं और आप बहुत लो वाइब्रेशन में हो, आपने बड़े सैड से कोट्स डाले हैं या पोस्ट डाले हैं, बहुत लो एनर्जी में आप हो, तो इनकी वाइब्स ऐसी है कि यार मुझे नहीं जाना, मुझे अभी और वेट करना है, कौन जाके झगड़ा करेगा, कौन जाके चीज़ों को और ज़्यादा टॉक्सिक बनाएगा। तो ये इनकी सिचुएशन है। तो आपको क्योंकि न्यू मून है, अमावस्या पे ये एनर्जी और एम्पलीफाई होगी, तो इसीलिए सुबह की रीडिंग में मैंने कहा था कि अच्छा सोचो, चाहे आप कितनी भी नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशन में हो, अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करो। यहाँ पर जो वाइब्रेशन है उसके अकॉर्डिंग आपके पर्सन पर ये न्यू मून थोड़ा सा भारी है, इमोशनल हो रहे हैं, रोमांटिक एनर्जी भी है, आपको सोचते भी हैं, आपको याद भी करते हैं। कई बार इन्हें लगता है कि यार ये मेरे लिए बहुत प्रेशियस है, इसके बिना तो मैं जी नहीं सकता या जी नहीं सकती, मुझे सिचुएशन को एनी हाउ कैसे भी करके बैलेंस करना होगा। कई बार इनका मन भी करता है आपको मैसेज करने का, कॉल करने का। हो सकता है काफ़ी लोगों को मैसेजेस या कॉल्स आज के दिन में रिसीव भी हुए हों। आपको लेकर कई बार प्रोटेक्टिव भी हो जाते हैं कि कहीं आप किसी और के हाथ में ना चले जाओ, कहीं आपको कोई और न ले जाए। जब तक आप इनके हो ये खूब झगड़ा करेंगे, लेकिन जैसे ही इनको ऐसा फील होगा ना कि कहीं आपको खो न दें,
तो ये बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। इन्हें ऐसा लगेगा कि यार मैं क्या कर दूँ सामने वाले के लिए कि वो वापस आ जाए मेरे पास। तो अगर आपका रिश्ता ख़त्म भी हो गया है, चाहे आप मैरिड हो या अनमैरिड, अगर शादीशुदा रिश्ते में भी प्रॉब्लम चल रही है या अनमैरिड हैं और प्रॉब्लम चल रही है, तो आपके पार्टनर की मन की स्थिति ये है जो अभी मैंने बताई, और इस स्थिति से बाहर निकालना आपके हाथ में है। अगर आप अपनी वाइब्रेशन को हाई करते हो तो अपने आप नोटिस करोगे कि आपके पार्टनर आपकी तरफ वापस आना शुरू कर देंगे। मतलब कोई ना कोई जेस्चर, छोटा जेस्चर, फिर धीरे धीरे मैसेजेस, और मैसेजेस के बाद भी अगर आपकी वाइब्रेशन हाई है, आप उनसे बहुत शिकायतें नहीं कर रहे हो, बहुत कंप्लेन नहीं कर रहे हो, तो इन्हें ऐसा लगेगा कि यार अभी होप है, अभी चीज़ें इम्प्रूव हो सकती हैं। कुछ कार्ड को मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ। सबसे पहले तो हम डेथ को क्लैरिफाई करेंगे कि करंट फीलिंग्स में क्यों आया है। डेथ को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ वॉन्ड्स, मून, 9 ऑफ कप्स एंड हर्मिट। देखिए 9 की एनर्जी है विद मून। ये बहुत लंबे समय से वेट कर रहे हैं। अगर आपका रिश्ता एंड हुआ है, ऑलरेडी ब्रेकअप चल रहा है, तो ये बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब इनकी विशेस पूरी होंगी। आपके बिना इनकम्प्लीट फील कर रहे हैं, और ये जो न्यू मून है, ये जो अमावस्या है, ये इनको और ज़्यादा अकेला फील करा रहा है। अगर आपके पार्टनर आपके स्पाउस हैं और आपके साथ रिश्ता बहुत टॉक्सिक हो गया है, बहुत ज़्यादा झगड़े लड़ाई, या फिर आप अपने मायके चले गए हो, या फिर आप ससुराल में ही हो, बट एक साथ रह के भी अगर आप लोग का अच्छा नहीं चल रहा है, तो इनकी ये डीपर डिज़ायर है कि आप इनकी तो रिस्पेक्ट करो ही, इनके घर वालों की भी रिस्पेक्ट करो। बिकॉज मून यहाँ पर इमोशंस के साथ साथ माँ को भी दर्शा रहा है या मदरली फिगर को दर्शा रहा है। अगर इनको ऐसा लगता है कि यार मेरी रिस्पेक्ट नहीं हो रही है या मेरी फैमिली की रिस्पेक्ट नहीं हो रही है, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो, तो इनको बहुत ज़्यादा एक उदासी है इनके अंदर कि क्यों नहीं चीज़ें बैलेंस हो रही हैं, क्यों नहीं चीज़ें सॉर्ट आउट हो रही हैं, क्यों मेरी लाइफ में इतनी स्ट्रगल है, मैं ऑफिस में भी स्ट्रगल करूं, घर में आके ये सब भी देखूं, मैं कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगी या कर पाऊंगा, ये वाली चीज़ है। इसलिए डेथ का कार्ड आया है। क्या चीज़ें बैलेंस आउट होंगी जो भी अभी इनके सबकॉन्शियस में चल रहा है जी। अगर आप इनके लिए और ये आपके लिए स्टैंड लेते हैं, इनको आपकी तरफ से अश्योरेंस मिल जाता है और आपको इनकी तरफ से, तो कुछ टाइम लगेगा, बट आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो सब रिजॉल्व हो जाएंगी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, लक आप दोनों का साथ देगा। सो ये इस वक्त की डीपेस्ट फीलिंग्स हैं आपके पर्सन की। लेट्स चेक इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। For those who are in no contact situation, नो कांटेक्ट वालों के लिए क्या एनर्जी है। एक कार्ड तो उधर ही चला गया बिल्कुल, चलिए हम उठा लेंगे। नो कांटेक्ट वालों के लिए मैसेज की एनर्जी है, मतलब मैसेज या तो आ चुका है या आएगा। जिनको नहीं आया है, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है क्योंकि इन्होंने आपकी तरफ से एक्सपेक्ट किया हुआ था मैसेज। एक कार्ड वो है, उठा लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपके लिए 4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो रीडिंग आपके सामने आएगी ये टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगी उसके बाद 4 घंटे से लेके 22 घंटे या मैक्सिमम 40 घंटे के अंदर की एनर्जी होगी। इस टाइम पीरियड में आप में से काफ़ी लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं या निकल सकती हैं। टावर मोमेंट यहाँ नज़र आ रहा है। यहाँ पर कुछ सॉलिड सेटबैक्स, सॉलिड ट्रिगर इनको मिलने वाला है। आपकी इम्पोर्टेंस इस टाइम पीरियड में इनको रियलाइज़ होगी, इन्हें याद आएगी आपकी बहुत ज़्यादा, और याद आने के बाद यहाँ कम्युनिकेशन एक्सपेक्टेड है। जितने भी लोग अभी तक नो कांटेक्ट में हैं, आने वाले 26 घंटे के अंदर, मोस्ट प्रॉब्ली मैंने 40 घंटे का टाइम दिया है, बट 26 घंटे के अंदर ही बहुत सारे लोगों का यूनियन हो जाएगा। क्या मैसेज देंगे आपको आपके पर्सन? सबसे पहला मैसेज तो होगा कि आप पर शक कर सकते हैं, आप पर ही उल्टा ब्लेम कर सकते हैं,
या कोई ट्रस्ट इश्यूज़ को लेकर बातचीत होगी कि तुमने ऐसा कहा, तुमने वैसा कहा, तुमको हमेशा मेरे पे शक रहता है। दूसरा, करियर से रिलेटेड कोई मैसेज होगा। और तीसरा, अगर लॉन्ग डिस्टेंस है या आप दोनों के बीच में कोई दूरियां आई हुई हैं तो उससे रिलेटेड मैसेज होगा। थर्ड पार्टी अगर कोई है उससे रिलेटेड मैसेज होगा। ये एनर्जी यहाँ दिख रही है। तो फिलहाल अभी 4 घंटे से लेके 22 घंटे के अंदर कुछ लोगों का और कुछ लोगों का 40 आवर्स के अंदर यूनियन एक्सपेक्टेड है। लेकिन आपके पर्सन का मूड बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा, तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए बात कीजिएगा। कई बार क्या होता है कि जब हम देख लेते हैं कि सामने वाला झुक रहा है या सामने वाला सामने से मैसेज कर रहा है या कर रही है, तो हमारे अंदर का ईगो जाग जाता है तुरंत ऑन द स्पॉट, और फिर लगता है कि आ गया वापस, अब मैं इसको दिखाता हूँ या दिखाती हूँ। और जब तक नहीं आए होते हैं ना, तब तक लगता है अरे यार आया नहीं, मैसेज नहीं आया, कॉल नहीं आया, याद आ रही है। तो ईगो नहीं होना चाहिए प्यार में। प्यार में ईगो है फिर क्या फ़ायदा, है ना। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए क्या एनर्जी है, जो लोग कांटेक्ट में हैं जो लोग कांटेक्ट में हैं आपके लिए आने वाले 4 घंटे से 22 घंटे का समय झगड़े वाला दिख रहा है। किसी बात पर झगड़ा हो सकता है, ईगो से ऑपरेट करेंगे। अभी मैंने ईगो का गाइडेंस दिया है, ईगो से ऑपरेट करेंगे। फिजिकल यूनियन को लेकर भी कुछ लोगों के बीच में झगड़ा होगा कि मिलना है और आप कहोगे नहीं मिल सकते, या आपको मिलना है वो कहे नहीं मिल सकते। इस तरह का कोई बात पे भी झगड़ा हो सकता है। कोई मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है जिसका सारा जो गुस्सा का पिटारा है वो आप पर फोड़ सकते हैं। यहाँ झगड़े की एनर्जी है बहुत ज़्यादा, आपको ऐसा लगेगा पॉइंटलेस झगड़ा हो रहा है, इसकी तो कोई नीड ही नहीं है। और उसके बाद कुछ लोगों के पर्सन दूरी भी बना सकते हैं, इमोशनली विड्रॉ कर सकते हैं। इसका मतलब कि ब्लॉक कर सकते हैं, नो कांटेक्ट में जा सकते हैं या साइलेंट जोन में जा सकते हैं। तो आने वाला 40 घंटा आपके लिए हैवी है, इसको वार्निंग की तरह ले लीजिएगा। और यहाँ पेशेंस का कार्ड आया है, इसका मतलब कि आपको सब्र रखना है, आपको सब्र रखना है, क्योंकि रीडिंग आप देख रहे हैं, ठीक है। तो आपको बढ़ने नहीं देना है चीज़ों को। जैसे ही शुरू हो समझ जाना कि मतलब एनर्जी आपसे रेजोनेट कर रही है, वहीं पर रुक जाना, कोशिश करना पोलाइटली हैंडल करने की। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स को इस वक्त। एक जैसे कार्ड आ गए फिर। देखो इस डेक में पता नहीं क्या सीन है। सबसे पहली चीज़, प्रैक्टिस मॉडरेशन, अप्रिशिएट योर टैलेंट, काइंडनेस काउंट्स। एंजल्स आपको यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि सबसे पहले तो हर सिचुएशन में कामनेस बना कर रखो, पेशेंस बना कर रखो, प्री जज मत करो किसी सिचुएशन को, नॉर्मल बिहेवियर रखो। प्लस आप जो अच्छे कर्म किए हैं उस पर भरोसा करो। अगर आपने लाइफ में अच्छे कर्म किए हैं ना, तो वो आपको तब काम आते हैं जब आपको सबसे ज़्यादा नीड होती है। आपकी जो सबसे वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन हो उसमें वो काम आते हैं। ये भी बता दूं कि आपके पार्टनर जो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इस टाइम पीरियड में ग्राउंडेड एनर्जी में है। यहाँ पर ग्राउंडनेस का मतलब ये नहीं कि झगड़ा नहीं करेंगे या ईगो नहीं है। ग्राउंडनेस का मतलब कि इस टाइम वो आपको सुनेंगे, आपकी बातों को सुनेंगे, आपकी जो एनर्जी है उसको फील करेंगे और उसके बेसिस पर जज करेंगे कि मुझे झगड़ा कंटिन्यू करना है या सॉल्व करना है। तो इस टाइम पीरियड में आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपके अंदर थोड़ी सी मैनिपुलेटिव टेक्निक है, थोड़ा सा आप स्मार्ट हो बात करने में, तो आप थोड़ा सा उनको अपने काबू में कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो बातचीत से। यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपने इनर टैलेंट को बाहर निकालना है, ताकि आप दोनों के बीच में भी जो सिचुएशन में प्रॉब्लम चल रही है, चाहे आप मैरिड कपल हो या अनमैरिड कपल हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड आप रिलेशनशिप में नहीं हो सकते। रिलेशनशिप में कहीं आपको थोड़ा सा दबना होता है, कहीं आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना होता है, कहीं आपकी वाणी में थोड़ा सा पोलाइट, भले अंदर से आग निकल रही हो बट आपको थोड़ा सा अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होता है। तो हर चीज़ में मॉडरेशन रखिए, कोशिश करिए कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने पर फोकस करें, ना कि झगड़ा करके, युद्ध करके एकदम बराबरी करने का प्रयास करें। क्योंकि ये जो अमावस्या है ये मीन राशि में चंद्रमा का गोचर है। चंद्रमा का गोचर शनि की राशि, इस समय शनि मीन राशि में बैठे हैं, सूर्य के साथ बैठे हैं, ऑलरेडी माहौल गर्म है, उसमें अगर आप आग में घी डालने वाला काम करेंगे तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।